वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर 4 को लेकर आई हूँ। इसके पिछले वीडियोस में मैं चैप्टर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो फ्रेंड्स आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि वस्तुओं के अलग अलग समूहों के बारे में, तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट हेडिंग है 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो हमने देखा है कि हमारे जो भोजन होते हैं, जो हमारे वस्त्र होते हैं, उनमें विविधताएं होती हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियों, बैलगाड़ियों, साइकिलों और खाना पकाने के बर्तन और पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, बहुत सी विविध प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं और उनके आकृतियाँ, रंग, गुण, धर्म ये सभी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कि जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है 4.1 में हमारे चारों ओर की वस्तुएं। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ जो है वो गोल आकृति की हैं, तो कुछ जो है वो लंबी हैं, तो कुछ जो है इसमें गेंद हैं, तो कुछ उसमें रबड़ की गेंदें हैं, तो कुछ फुटबॉल हैं, तो कुछ कंचे हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे क्या है, उसमें वस्तुओं के बारे में दिखाया गया है। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित करें तो इसमें संतरे और घड़े भी आ सकते हैं। इसी टाइप से मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, तो हम इस सूची में उसमें क्या कर सकते हैं, उसको सम्मिलित कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था फूड्स के बारे में, तो उसमें क्या था कि खानों की सूची बनाई गई थी, अलग अलग इडली, सांभर वगैरह आपने देखा था। तो उसी टाइप की क्या है, वो खानों की अलग अलग सूचियाँ हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमें प्लास्टिक की वस्तुओं का समूह बनाना है, तो हम प्लास्टिक का एक अलग समूह बना सकते हैं। उसकी बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, समूह में स्थान में रख सकते हैं, जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनको। और फ्रेंड्स इसी टाइप का अगर हमें क्या करना है कि उन वस्तुओं को अगर समूहों और आकृतियों के आधार पर या पदार्थों के आधार पर अगर पृथक करना है, तो हम एक चार्ट भी बना सकते हैं उसका अलग से। और हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, जैसे कि कुछ कांच की होती हैं, कुछ धातुओं की होती हैं, कुछ प्लास्टिक्स की, तो कुछ लकड़ियों की, रुई की, कागज की। तो इसी टाइप से क्या होती है, सब अलग अलग टाइप की बनी होती हैं। क्या आप पदार्थ के और अधिक उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्टिविटी फर्स्ट में हम लोगों को ये बोला गया है कि हम क्या करें, अपने चारों ओर की जो भी वस्तुएं हैं, हमारे चारों जितनी भी संभव हो सके, हम क्या करें, उन सभी वस्तुओं को क्या करें, एकत्र करें। और हमें अपने से प्रत्येक वस्तु को जो हमारे घर में पर डे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, क्लास में यूज़ करते हैं, कुछ विद्यालय के बाहर। तो इन सबको क्या करें, कलेक्शन करें कि हमारे पास क्या क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, रबड़, पेंसिल, नोटबुक वगैरह, हथौड़े, कीले, साबुन, पहिया, ये सभी यूज़ हो सकता है हमारी डेली लाइफ में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको और अधिक क्या कर सकते हैं, योजनाबद्ध बना सकते हैं। और एकत्र की गई सभी वस्तुओं को हम इस सारणी 4.1 की सूची में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रत्येक वस्तुएं जिन जिन पदार्थों से बनी हैं उसको पहचानने का प्रयास करना चाहिए। इसी टाइप से यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे और उनसे जो पदार्थ बनी हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें हम फ्रेंड्स उसकी प्लेट की, तो प्लेट जो होती है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, जैसे कांच हो गया, इस्पात हो गया, प्लास्टिक की भी प्लेट्स होती हैं। और अगर हम पेन की बात करें तो पेन भी जो होती है वैसे जनरली तो धातुओं की होती है, लेकिन प्लास्टिक्स की होती है, लेकिन कुछ पेन जो होती हैं वो धातुओं की भी बनी होती है। तो ये क्या है, एक ही वस्तु के जो हैं वो कई प्रकार के पदार्थों से बनने के बारे में, प्रकृति के बारे में बताया गया है कि एक ही वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बन सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे एक्टिविटी 2 जो है, इसमें भी यही बोला गया है कि हम क्या करते हैं, अपनी जो भी जानकारियाँ होती हैं, अपने दैनिक जीवन में जो भी प्रयोग करते हैं, उन सभी वस्तुओं की क्या करनी, सूची बनानी है और क्या करना है कि उनके बारे में विचार करना है। जैसे कि हम यहाँ बात करें तो फ्रेंड्स जैसे लकड़ी की, तो लकड़ी जो है यह क्या होती है, यह भी इन पदार्थों से बनी हो सकती हैं। जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं,
जैसे कि उनसे मेज, कुर्सी, बैलगाड़ी वगैरह भी बन सकते हैं। इसी टाइप से कागज़ की बात करें तो उनसे भी नोटबुक, पुस्तकें, समाचार पत्र वगैरह बनते हैं। चमड़े की भी शूज़ वगैरह बन सकते हैं। प्लास्टिक्स के तो भी हैं, रुई की भी सब चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट को फिल करना है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो एक मतलब कि पदार्थ है, उससे कई टाइप की वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। यानी कि हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएँ विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। और कई बार तो एक कोई वस्तु क्या होती है, एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से क्या हो सकता है कि कई वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। यानी कि फ्रेंड्स क्या हो सकता है कि एक पदार्थ से कई वस्तुएँ बन सकती हैं और एक और मतलब कि उसका अपोज़िट भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम उनके बारे में जान सकते हैं, पदार्थों के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं पदार्थों के गुण के बारे में। जैसा कि क्या होता है कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि कपड़े के ग्लास अगर हम लोग क्यों नहीं बना सकते या हम अगर उसको बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये एक टाइप की क्या हो सकती है, बेवकूफ़ी ही हो सकती है कि हम लोग कपड़े के ग्लास बनाएँ। उससे क्या होगा जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर कपड़े के ग्लास बनाएँगे तो उसमें जो पानी है जैसा कि इस लड़की ने किया, पहेली ने क्या किया उसने पानी डाला, उसमें क्या हुआ कपड़े से पानी पूरा छन करके बाहर निकल आया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जानते हैं कि ग्लास बनाने के लिए हमें काँच और प्लास्टिक या धातु अथवा कोई ऐसे पदार्थ की ज़रूरत हो सकती है जो जल को क्या कर सके, रोक सके। इसी प्रकार से खाना पकाने और वाला जो पात्र होता है उसको बनाने के लिए भी कागज़ का उपयोग करना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जा सकता। तो यानी कि जो यूज़ होता है पदार्थों का वो उसको देख कर के हो सकता है कि वो किस प्रकार के पदार्थ हैं और उनका उपयोग किन चीज़ों में हम कर सकते हैं। तो यह भी हम देखते हैं कि हमारे द्वारा जो वस्तुएँ होती हैं बनाने के लिए किसी पदार्थ का जो चयन होता है, किया जाना उन पदार्थों के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अब उसके अलावा हम उसमें क्या चीज़ें उसके गुण के आधार पर कैसे देख सकते हैं? तो फ्रेंड्स पहले तो बात होती है दिखावट की, कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो प्रायः एक-दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी के लोहे बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं और लकड़ी के लोहे जो होते हैं वो बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लोहा, तांबा अथवा एल्यूमीनियम से भिन्न दिखाई देता है, मतलब सब अब एक-दूसरे से क्या होते हैं अलग दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमीनियम से कुछ समानताएँ हो सकती हैं, जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। एक्टिविटी थर्ड में ये बताया गया है कि विभिन्न पदार्थों जैसे कि हो गया लकड़ी, तांबे, तार, एल्यूमीनियम की शीट, चॉक, छोटे-छोटे टुकड़े, इनको क्या करना है, इनको एकत्र करना है। उसके बाद इसमें ये देखना है कि कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनमें चमक दिखाई देती है और कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनमें चमक नहीं दिखाई देती है। कुछ पदार्थ जो चमकीली दिखाई पड़ती हैं और पदार्थ जो होती हैं जो चमकीली पदार्थों से क्या होती है, पृथक होती हैं, तो उनका एक अलग समूह बनाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब किसी धातु को या फिर ऐसे मतलब टुकड़े को लीजिए, धातु के किसी भी धातु के टुकड़े को लीजिए और जब उसको बीच से कट करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें कुछ चमक होती है। द्युति का अर्थ होता है चमक। तो क्या होती है उसमें कुछ चमक होती है। तो अगर जैसे ताज़ा-ताज़ा कोई अगर लोहे का या फिर कोई धातु का टुकड़ा कटा है, तो आप देखेंगे कि उसके जहाँ कॉर्नर जहाँ से उसको काटा गया वहाँ पर चमक होती है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है वहाँ का कलर फीका पड़ने लगता है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं। तो जैसा कि संभव हो सके किसी भी ढंग से उन्हें हम काट कर क्या हो सकते हैं देख सकते हैं कि वहाँ पर चमक है या नहीं है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्युतिहीन यानी कि जिसमें चमक नहीं होती है तो उनकी अलग सूची हम बना सकते हैं। तो इस तरह से पदार्थों की 2 सूचियाँ बन सकती हैं। एक तो वो होती हैं जिसमें चमक होती है यानी जो द्युतिवान होते हैं और एक वो होती हैं जो द्युतिहीन यानी कि जिसमें चमक नहीं होती हैं। तो वे पदार्थ जिसमें चमक होती हैं वो प्रायः धातुएँ होती हैं जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना और धातुओं से बनी हुई कोई भी चीज़ें क्या हो सकती हैं उसमें चमक होती है। धातुओं की एक क्वालिटी ही होती है फ्रेंड्स कि उसमें क्या होता है चमक होता है। कुछ धातुएँ लगभग अपनी चमक को खो देती हैं। तो उसमें क्या होता है जैसे लोहे की बात करें तो उसमें जंग लग जाने की वज़ह से क्या होता है वो अपनी चमक को खो देता है। तो उससे क्या होता है वो निष्प्रभावी दिखाई देने लगता है
ऐसा क्यों होता है? ऐसा उन पर जो है वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे लोहे जो होती है, लोहा लोहा क्या करता है, वो ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और उसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, जंग पड़ जाता है, तो उसका जो चमक होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि कठोरता की बात करें तो मतलब कि ऐसी चीज़ें जो अपने हाथों से दब जाएँ, तो उन्हें हम कठोर पदार्थ कह सकते हैं। हम आसानी से जो हमारे हाथों से नहीं दबे, जिन्हें हम आसानी से नहीं दबा सकते, उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे धातु की चाबी ले लीजिए, लकड़ी हो गया, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, ये सभी क्या हो सकती हैं, इनको हम दबा नहीं सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, तो उन्हें हम कोमल पदार्थ कहते हैं। और इन्हें क्या होता है, आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए रुई हो गया, स्पंज हो गई, और ये क्या हो सकती हैं, बहुत ही कोमल होती हैं। दिखावट में मतलब पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे चमक हो गई, कठोरता हो गई, खुरदुरापन भी हो सकता है, चिकनापन भी हो सकता है। तो ये सभी क्या हैं, पदार्थों की दिखावट के आधार पर गुण हैं। अब हम बात करते हैं विलेय और अविलेय चीज़ों की। तो एक्टिविटी 4 में जैसा कि बताया गया है कि चीनी, नमक, पाउडर वगैरह ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, चॉक का पाउडर ले लीजिए, बालू, रेत, इन सबको लेना है और 5 मतलब कि ग्लास में भर लेना है। 5 काँच के ग्लासों में भर लेना है और सब में अलग-अलग इसमें डालना है। तो अब आपको ये पता करना है कि कौन से पदार्थ जल में घुल रहे हैं और कौन से नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ जल में घुल गया वो लुप्त हो जाता है और जो नहीं होता है वो क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है। तो जो पदार्थ जल में घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ, और जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अविलेय पदार्थ। तो इस तरह से हम जाने फ्रेंड्स की 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो जो जल में लुप्त हो जाती हैं, दूसरी वो जो लुप्त नहीं होती हैं। जैसे नमक क्या होता है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी जो होती है याबी हो जाती है, बालू नहीं होता। चॉक का पाउडर भी लगभग घुल ही जाता है, लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलता। यानी कि ये सभी चीज़ें क्या हैं, कुछ घुलती हैं और कुछ नहीं घुलती हैं। तो जो घुल जाती हैं उन्हें विलेय कहते हैं और जो जल में नहीं घुलती उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि क्या होता है, ये पदार्थ जो जल में विलेय हैं, तो उन्हें हम घुलनशील पदार्थ कह सकते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और काफ़ी समय तक गिलास में क्या हो सकते हैं, मतलब कि पहले तो क्या होते हैं, जल में ही डूबे रहते हैं, मतलब भीग जाते हैं, फिर उसके बाद कभी-कभी वो ऊपर भी तैर जाते हैं। जल से बहुत पदार्थों को चूँकि जल बहुत से पदार्थों को क्या कर सकता है, विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि एक्टिविटी 5 में फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल और कुछ ऐसे द्रव को लेना है और फिर उसके बाद उसको भी कांच के एक ग्लास में लेना है और जल से भरे पात्र में उसको डालना है। क्या करना है, आधा जल से उसको भरना है। अब देखना है कि इसमें कोई-कोई द्रव जो होते हैं वो जल में मिल जाते हैं, जबकि कोई-कोई जो होते हैं वो जल में नहीं मिलते। तो इसमें भी फ्रेंड्स जैसा कि मैं एक बार आपको बता चुकी थी, सीटेड पर्यावरण की सीरीज़ जब मैं स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मिट्टी का तेल होता है वो पानी में नहीं मतलब कि नहीं डूबता, या जो सरसों का तेल हो गया वो भी नहीं, क्योंकि तेल जो होता है, वसा जो होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस वजह से वो जो होते हैं, क्या होते हैं कि पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं और वह द्रव में जो होते हैं वो भली-भाँति मिश्रित नहीं होते हैं। और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो भली-भाँति क्या होते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, वो द्रव पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो जल में मिलते भी हैं और कुछ होते हैं जो जल से पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिरके की बात करते हैं, सिरका क्या होता है, जल में भली-भाँति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस तो अच्छे से घुल जाता है। सरसों का तेल फ्रेंड्स नहीं घुलता। नारियल का तेल भी नहीं घुलता। केरोसिन भी नहीं घुलता। एक क्वेश्चन अक्सर बनता है कि जो मच्छर होते हैं उनको मारने के लिए क्या करते हैं, उसमें केरोसिन, जैसे मच्छर जो होते हैं साफ पानी में अंडे देते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, केरोसिन डालने से मच्छर जो होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो होती है वो कमी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मच्छर होते हैं वो अंडे नहीं दे पाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये था मतलब कि फ्रेंड्स, तो इस तरह से कुछ गैसें भी होती हैं जो जल में क्या होती है, विलेय होती है, जबकि कुछ जो होती है नहीं होती हैं। जैसे ऑक्सीजन जो होती है वो जल में मिल जाती हैं और जल में रहने वाले जंतुओं तथा पादपों की क्या करती हैं, उत्तरजीविता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और वस्तुएं जो होती हैं जल में तैरती और डूब भी सकती हैं।
जैसा कि हमने अभी जाना, एक्टिविटी 4 में हम क्या करते हैं, जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। जैसे कि कुछ जो होते हैं जल में जो अविलेय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, जल से पृथक हो जाते हैं, और कुछ द्रव भी होते हैं जो जल से अलग हो जाते हैं, जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अन्य डूब कर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं कुछ होते हैं, और कुछ जो होते हैं कि वो ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। जैसे बालू होता है वो नीचे बैठ जाता है, जबकि जो सरसों का तेल हो गया वो ऊपर तैरने लगता है। तो इस तरह से आप अलग अलग पृथक पृथक उनको कर सकते हैं। तो यह है फ्रेंड्स हमारा, जैसे कि इसमें एक और वर्ड दिया गया है पारदर्शिता। अब हम बात करते हैं पारदर्शिता की। तो पारदर्शिता क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंट। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रांसपेरेंट होता है इसका अर्थ होता है पारदर्शिता। तो वो चीज़ें जो होती हैं, जैसा कि हम लोग बचपन में लुका छिपी खेलते थे, तो उसमें क्या होता था, हम ऐसे जगह छुपते थे जहाँ हमें कोई देख ना सके, यानी कि हम एकदम से अपारदर्शी हो जाए, गायब हो जाएं। लेकिन क्या होता है, अगर हम कांच के शीशे के पीछे छुपेंगे तो क्या हमें क्या हम छिप सकते हैं? तो हम उसमें नहीं छिप सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमें आर पार दिखाई देता है। तो उन पदार्थों अथवा सामग्रियों को जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं या पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु, और कुछ प्लास्टिक्स भी होती हैं जो जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दुकानदार जो होते हैं अपने बिस्किट वगैरह और मिठाइयों को क्या करता है, कांच के या फिर प्लास्टिक के पारदर्शी पात्र में रखता है। ऐसा करने से क्या होता है, वो अपनी जो दूर से देखने वाले जो खरीदार होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से देख सके और उनको जो खरीदना होता है वो उसको खरीद लेते हैं। और इसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो अपोजिट में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स वे पदार्थ जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अपारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं। जैसा कि नीचे की लाइन में लिखा हुआ है, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। और आप यह नहीं बता सकते कि जो बंद लकड़ी के बॉक्स होते हैं या गत्ते होते हैं, तो धातु के पात्र होते हैं, उनमें क्या रखा होता है, क्योंकि उसको क्या हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या है, अपारदर्शी है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर बूझो को देखा कि बूझो क्या कर रहा है कि एक लिया हुआ है पात्र, उसमें क्या कर रहा है, इसमें देख रहा है कि उसको आर पार दिख रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, और इसमें क्या एकदम क्लियरली आर पार दिख रहा है, और इस वाले में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो इस तरह से 3 कॉन्सेप्ट बनती हैं फ्रेंड्स। तो क्या क्या बनती हैं, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारदर्शी, और एक होता है पारभासी। अब पारभासी क्या होता है कि वे पदार्थ मतलब कि वे ऐसी चीज़ें जिनको हम मतलब क्लियर नहीं देख सकते, एज लाइक धुंधला टाइप का देखते हैं, तो उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। तो पारभासी वो चीज़ें होंगे जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, क्लियर नहीं देख सकते, लेकिन पारदर्शी से जो होता है वो मतलब धुंधला होता है, लेकिन अपारदर्शी से जो होता है थोड़ा सा दिखाई देता है उसमें, तो उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थों को 3 समूह में हमने बांटा है, अपारदर्शी, पारदर्शी एंड पारभासी। तो यहाँ पर आपने टॉर्च को भी देखा, आप कभी अपनी हथेली पे रख के क्या होता है कि हम जब रखते हैं तो हमारा जो हाथ का जो ब्लड है वो उसमें दिखने लगता है रेड रेड सा, तो ये क्या है फ्रेंड्स, अपारदर्शी है। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें बताया गया है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके पता कर सकते हैं कि कौन सी पारदर्शी होती है, कौन सी नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, और इसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी गई हैं। फ्रेंड्स इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी गई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्लास 6 के चैप्टर 4 को डिस्कस किया। और फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।